पहली जो वंदे भारत ट्रेन है बेलगावी से क्रांतिवीर संगेली रायण बेंगलुरु के बीच चलेगी। अब इसमें होगा ये कि वो बेंगलुरु, तुमकुरू, हासन, चिकमंगलूर तो बेंगलुरु मेट्रो की येलो लाइन जहां पर तमाम स्टेशंस जिनका जिक्र हम करेंगे, इसमें 16 स्टेशंस मौजूद हैं और बेंगलुरु की ये नम्मा मेट्रो येलो लाइन का उद्घाटन प्रधानमंत्री जो है उन्होंने कर दिया है। और ख़ास तौर पर सबसे ज़्यादा ट्रैफिक वाला जो हिस्सा, आखिरकार मेट्रो का सफ़र क्यों करता है इंसान, क्योंकि वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, इससे ट्रैफिक जाम से निजात मिलती है। और जिन तमाम स्टेशंस को वो कवर कर रही है ये नम्मा की मेट्रो येलो लाइन, वो सबसे ज़्यादा ट्रैफिक जैम की समस्या से जूझा करते थे। इसीलिए नम्मा मेट्रो की येलो लाइन बेंगलुरु दक्षिण से आने जाने वाले लोगों के जीवन में एक क्रांतिकारी बदलाव लेके आएगी। ये देखिए किस तरह से इस मॉडल को समझते हुए नजर आ रहे हैं प्रधानमंत्री। और अब QR कोड से स्कैन करके जो टिकटिंग की सुविधा है वो कितनी आसान है, प्रधानमंत्री ने खुद उसका जायज़ा लिया, खुद QR कोड से स्कैन किया कि कैसे इस टिकट को हम क्रिएट कर सकते हैं। आप सोचिए, हम दिल्ली में भी जब मेट्रो लाइन का टिकट लेते हैं तो पहले टोकन मिलता था, अब आपको QR कोड का एक स्कैनर होता है जिसके ज़रिए आप टिकट लेते हैं। इसे हरी झंडी दिखाते हुए नजर आ रहे हैं प्रधानमंत्री। और सबसे ज़्यादा ट्रैफिक वाला हिस्सा था ये जिसे इस येलो लाइन यानी कि जो नम्मा मेट्रो की येलो लाइन है वो कवर कर रही है। उन लोगों के लिए जो ऑफिस जाते हैं, ख़ास तौर पर समय की बचत, बिकॉज टाइम इज़ मनी, उस लिहाज से ये जो फेज़ है नम्मा मेट्रो येलो लाइन का, ये अपने आप में क्रांतिकारी बदलाव लेके आएगा। ये लाइन सिल्क बोर्ड जंक्शन से होकर गुजरती है। अब सिल्क बोर्ड जंक्शन है क्या? ये शहर का सबसे ज़्यादा ट्रैफिक ओरिएंटेड इलाका है। आप ट्रैफिक से बचने के लिए ही मेट्रो लाइन का इस्तेमाल करते हैं, खास तौर पर जो हाई पीक आवर्स होते हैं। आप देखिए सुबह का ऑफिस का आवर, यानी कि अगर आप उसको 8 से 10 के बीच में लीजिए, या फिर शाम जब ऑफिस आपके छूटते जो तमाम सरकारी कार्यालय हैं, इन पीक आवर्स में खास तौर पर ये जो इलाका है वो वहाँ के लोग ट्रैफिक जैम की समस्या से जूझते थे। अब येलो लाइन पर साफ तौर पर जो जयदेवा अस्पताल का इंटरचेंज स्टेशन है वो भी आपको मिलेगा। और इस लिहाज से इंटरचेंजिंग की सुविधा यहाँ है। अगर इस रेलवे लाइन पर मौजूद, तो आप समझ सकते हैं कि ये कनेक्टिंग लाइन है। और इस कनेक्टिंग लाइन की वजह से आप कई और मेट्रो जो ट्रेन्स हैं उन पे भी सफ़र कर सकते हैं। 16 स्टेशन इसमें रहेंगे, इसमें RV रोड, रागी गुड्डा, जयदेव अस्पताल, BTM लेआउट, सेंट्रल सिल्क बोर्ड, बोमन्ना हल्ली, होंगरा सैंड्रा, कुडलू गेट और तमाम इस तरह के जो स्टेशन हैं वो शामिल किए गए हैं, जिसकी वजह से अब सफ़र करना और ख़ास तौर पर जो रोज़मर्रा के यात्री जिनका जीवन और रात 11 बजे तक ये सेवाएं आप इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो येलो लाइन बेंगलुरु दक्षिण से आने जाने वालों के लिए जीवन में एक क्रांतिकारी बदलाव है परिवहन के लिहाज से। और सबसे अहम यहाँ पर यह है कि ये लंबा जो एक सेक्शन है इसमें शहर के लोगों को यात्रा करने में काफ़ी आसानी होगी। अभिषेक सिंह जुड़ गए। अभिषेक, बेंगलुरु को नम्मा मेट्रो के येलो लाइन के उद्घाटन से जो ये सौगात मिली है उसमें ट्रैफिक जैम जिससे हर इंसान जूझता है, ये पूरा सेक्शन काफ़ी ट्रैफिक जैम वाला था। समय की बचत, सुलभ और सुगम अनुभव मेट्रो ट्रेन का। बिल्कुल, देखिए ये तीसरी जो है मेट्रो लाइन है अगर बेंगलुरु शहर की हम बात करें। इसके पहले जो है पर्पल लाइन और ग्रीन लाइन, ये 2 लाइन जो है ऑलरेडी जो उसका जारी है। और ये तीसरा लाइन है यानी कि येलो लाइन, जिसका प्रधानमंत्री जो है प्रधानमंत्री ने इसकी शुरुआत की है। और काफी इसको इम्पोर्टेंस की बात करें तो आप ये समझिए कि बहुत हैवी ट्रैफिक वाला इलाका है। खास तौर पर जो इलाका है दक्षिणी बेंगलोर का, वहाँ से ये 19.6 किलोमीटर का तकरीबन ये लाइन बनाया गया। 16 स्टेशन इसमें बनाए गए हैं और पूरा का पूरा जो ये सेक्शन है ये एलिवेटेड है। मतलब आप इसमें ये समझ सकते हो कि अंडरग्राउंड में ही एलिवेटेड है पूरा। और 700 करोड़ के आसपास जो है उसकी लागत से फायदा जो सबसे ज्यादा होगा वो ये होगा कि आप जब बेंगलोर मेट्रो से इस येलो लाइन से जब सफर करेंगे तो जो इलेक्ट्रॉनिक सिटी है यानी कि सिल्वर सिटी भी कहा जाता है बेंगलोर को, IT हब भी कहा जाता है, ऐसे में वहां तक जो पहुंच है वो
काफी लोगों को जो है वो आसानी होगी, सुगम होगा। और जब मेट्रो से हो जाएगी, जो सार्वजनिक परिवहन है उसको लेकर के प्रधानमंत्री का आपने देखा कि शुरू से ये फोकस रहा है मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी के ऊपर। कई जगह हमने देखा, जैसे बेंगलोर के में हमने देखा कि बेंगलोर का जो रेलवे स्टेशन है वहां पर भी आप सड़क के माध्यम से चल सकते हैं, मेट्रो की सुविधा है वहाँ पर। ये जो मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी है इसको बढ़ावा आपने देखा। अच्छा, क्योंकि ये हम कनेक्टिविटी के विस्तारीकरण पर चर्चा की, अभी हमने जो वंदे भारत ट्रेन को प्रधानमंत्री द्वारा हरी झंडी दिखाई गई उसका भी जिक्र किया गया, और अब नम्मा मेट्रो येलो लाइन का उद्घाटन किया गया है। हालांकि ये फेज 2 का हिस्सा है। अब इसमें मैं आपसे समझना चाहूंगी अभिषेक, क्योंकि दक्षिण बेंगलुरु को इलेक्ट्रॉनिक सिटी आईटी हब से जोड़ना ये प्रमुख मकसद तो है ही, क्योंकि इसमें मार्ग जयदेव, बीटीएम लेआउट, सेंट्रल सिल्क बोर्ड सबसे ज़्यादा जैम पैक जो रहता है, ये तमाम अहम स्टेशन जो हैं जिनके गंतव्य स्थानों से होकर गुजरेगी ये मेट्रो रेल। बिल्कुल, देखिए आप जो भी बड़े शहर है, बात करें दिल्ली, कलकत्ता, मुंबई, चेन्नई, बेंगलुरु, तो ये जो बड़े शहर हैं अब इनमें जिस तरीके से चीजें चेंज हो रही है, शहरों का विस्तार हो रहा है, शहरों का अगर आबादी देखें वो भी बढ़ रहा है, मैन पावर बढ़ रहा है, आप ऐसे कह सकते हैं। ऐसे में वहाँ पर सार्वजनिक परिवहन की भी एक बड़ी जो है जरूरत हो जाती है। जो प्राइवेट परिवहन है उनके जरिए जो है सारा सिस्टम नहीं चल सकता, तो ऐसे में चाहे वो सड़क के माध्यम से बसों की बात करें या फिर इलेक्ट्रिक बसों की बात करें या फिर सब रेलवेज की बात करें, जैसे आपने मुंबई में देखा, वो उसके अलावा मेट्रो की बात करें तो मेट्रो जो है सबसे कारगर है। अगर शहरी परिवहन को देखा जाए तो शहरों में सबसे जो कारगर है, दिल्ली में भी आपने देखा, कोलकाता जहाँ पहली बार मेट्रो की शुरुआत हुई थी वहाँ आज भी मेट्रो से जाने वाले लोगों की संख्या जो है सबसे ज्यादा है। और ऐसे में बेंगलोर में, जबकि बेंगलोर को में इतने ज्यादा जो सर्विस क्लास है या व्यापार को लेकर के जो लोग यहाँ पे आते हैं, तो उस जगह पे ट्रैफिक की जो समस्या है वो दिन प्रतिदिन जो है वो बढ़ती ही जा रही है। जो इसका सॉल्यूशन था वो यही था कि अब जो है मेट्रो का जो निर्माण किया जाए, मेट्रो लाइन की कोई लोगों को यहाँ पे प्रतीक्षा थी और इसी प्रतीक्षा को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरा किया। येलो लाइन बना करके, इसके पहले ग्रीन लाइन और जो आपका पर्पल लाइन है उसकी शुरुआत तो हो ही चुकी थी। अभी तीसरे लाइन पे लोगों को आप कह सकते हैं कि ये जो रागीगुड़ा से लेकर के इलेक्ट्रॉनिक सिटी है, इसके बीच के लोगों के हाथ से आने जाने वाले लोगों को, चाहे सर्विस क्लास हो, व्यापारी हो या फिर जनरल जो लोग कम्यूटर्स होते हैं वो आने जाने वाले, उनको उनके लिए एक रामबाण आप कह सकते हैं, एक जीवन रेखा उनके लिए मेट्रो बन के आएगी। और इसके साथ साथ सिर्फ बात यहीं पर नहीं होती, अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है का ये आगे का जो प्लान है, जो प्रोजेक्ट है, उसको ये भी है कि बेंगलोर में और भी जो ऐसे लाइन है उसकी भी शुरुआत की जाए। आप सोच सकते हैं कि अभी जब हम यहाँ के मेट्रो के अधिकारियों से बात करते तो उन्होंने कहा कि इस प्रोजेक्ट के पूरा होने के बाद अभी बेंगलोर में जो है पूरी कनेक्टिविटी का, मेट्रो कनेक्टिविटी का काम खत्म नहीं हुआ, बल्कि 2 और नए लाइन पे भी जो है विचार विमर्श किया जा सकता है। हो सकता है प्रधानमंत्री। अच्छा, मैं पीछे बोर्ड देख पा रही हूँ जहाँ लिखा है नम्मा मेट्रो रेलो लाइन अशरिंग अ न्यू एरा ऑफ कनेक्टिविटी। न्यू एरा, एक नया युग। किसका? कनेक्टिविटी का। उस कनेक्टिविटी का जो हर लिहाज से आपके जीवन के अनुभवों को सुगम बनाती है, खास तौर